नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ चीज़ों को जो हमारा थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में कि मॉडल पेपर आज हम देखेंगे जो 50 क्वेश्चंस का है। ठीक है, और तो हम आज अच्छे से देखेंगे कि हम जो पढ़ चुके हैं, जो आज तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उसमें से हमें कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। तो आप लोग भी अच्छे से देखें दोस्तों और अच्छे से लगाएं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आज पहला का प्रश्न है, को नाम वेदा धू स्थानीय। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा बी वाला, सूर्य। धू स्थानीय हमारा कौन है? तो सूर्य देव। ठीक, आगे देखेंगे दूसरा नंबर, वेद काल निरूपणे कस्तावत ज्योतिषम लंबते। तो यहाँ पे बेबर, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मूलर, विंटरनिस। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला है उसमें पूछा गया है ज्योतिष के बारे में। तो ज्योतिष काल, वेद का जो काल निर्धारण है वो ज्योतिष के आधार पे किसने किया है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने किया है। ये सब आप सबको मालूम ही होगा। आगे देखेंगे तीसरा नंबर, कस्य देवस्य चारः प्रसिद्धा, अग्नि, इंद्र, वरुणस, सोमस। तो यहाँ पे हमारा तीसरे का हो जाएगा सी, वरुण देव। ठीक, यहाँ पे वरुण देव। आगे चौथा नंबर देखेंगे, जैमिनीय ब्राह्मणम केन वेदेन संप्रक्तम। तो जैमिनीय ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन, अथर्वेदेन। तो जैमिनीय ब्राह्मण हमारा किस वेद से संबंधित है? तो फटाफट दोस्तों हम देखेंगे, क्योंकि हमारी लंबी क्लास बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, बस फटाफट चीज़ों को देखते चलेंगे। और जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैमिनीय ब्राह्मण हमारा किस वेद से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सामवेद से। ठीक है, सामवेद से जैमिनीय ब्राह्मण हमारा सामवेद से संबंधित है। फिर आगे है पांचवा क्वेश्चन, यास्क मते कति पद जातानि संत। यास्क के मत में कितने पद हैं? त्रीणि, चत्वार, पंच, षड। तो यास्क के मत में हमारा जो 5 वाला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4। ठीक, चत्वार पद जातानि ऐसे करके इसका है। ठीक, निरुक्त में। आगे है यहाँ से, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है ये निरुक्त से है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा छठा क्वेश्चन, कस्तावत प्रेरणता वेदांग ज्योतिषस कात्यायन लगधाचार पाणिनि भरतहरि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, लगधाचार। ठीक, आगे सातवां क्वेश्चन देखेंगे, तो को नाम देव वृत्राह इत्याउच्यते, रुद्र, बृहस्पति, इंद्र, अग्नि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। ठीक, वृत्राह कौन है? उच्यते किसका नाम है? तो इंद्र का। ठीक, आगे देखेंगे, कति मंडलानि ऋग्वेदेन बिल संति, 9, 10, एकादश, द्वादश। तो कितने मंडल हमारे ऋग्वेद में हैं? तो ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो हमारा 8वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 मंडल है। ठीक, ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। ठीक, आगे देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन, हरिश्चंद्रोपाख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे उपलब्धते। तो हरिश्चंद्र जो उपाख्यान है वो कौन से ब्राह्मण से है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो यहाँ पे हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, ए वाला ऑप्शन राइट। आगे देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या है? सामवेदस प्रमुख प्रतिपाद्य विषयो अस्ति। सामवेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है स्तुति, गानम, ज्ञानम, यज्ञादिकम। तो यहाँ पे हमारा सामवेद का जो है वो बी ऑप्शन
गानम। ठीक, आगे है 11 नंबर, भूमि सूक्तम काम कम वेदम विषयी करोत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अथर्ववेद। भूमि सूक्त हमारा जो है विषय कहाँ पे है, तो अथर्ववेद में। ठीक, आगे देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन, मैत्रेय याज्ञवल्क्य संवाद कस्याम उपनिषदि उपलब्धते। कठोपनिषद, ईशोपनिषद और केनोपनिषद या बृहदोपनिषद। तो हमारा जो है 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बृहद आरण्यक उपनिषद। ठीक, बृहद आरण्यक उपनिषद जो मैत्रेय और याज्ञवल्क्य संवाद है, बृहद आरण्यक उपनिषद में उपलब्ध है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, फटाफट देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एनटीए के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, कार्यम भवति। कार्यम भवति, ए ऑप्शन, प्रकृति समरूपम मस्त प्रकृति विरूपम मस्त। फिर बी है, ना प्रकृति स्वरूपम ना प्रकृति विरूपम। सी है, केवलम प्रकृति स्वरूपम। डी है, केवलम प्रकृति विरूपम। तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा ए। ठीक, प्रकृति स्वरूपम मस्त प्रकृति विरूपम मस्त, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है देख लेंगे। तो 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है, कारण भावस्य इत्तेन पुष्यते। सत्कार्यवाद, प्रकृति सिद्धि, पुरुष बहुत्वम, सृष्टि प्रक्रिया। तो कारणवाद वाचितेन पुष्यते, यानी कि 14 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्कार्यवाद। ठीक, यहाँ पे सत्कार्यवाद के बारे में बताया गया है। ठीक, आगे देखेंगे 15 नंबर, आकृतु मत्स्य धर्म प्रधानस पुरुषस ज्ञानेन्द्रियाणाम अहंकारस। तो यहाँ पे हमारा 15 नंबर का आंसर बी वाला बनेगा, पुरुषस। ठीक, पुरुषस। आगे देखेंगे 16 नंबर, अखिल शरीरवती वायु विद्यते। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है उदान अपान प्राण व्यान। तो यहाँ पे अखिल शरीरवर्ती वायु विद्यते। तो यहाँ पे 16 नंबर में हमारा बनेगा डी ऑप्शन, व्यान। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा प्रकृतिर वस्तुतो बंधती। तो प्रकृतिर वस्तुतो बंधती। तो यहाँ पे स्व आत्मनम पुरुषम आनंदम अहंकारम। तो जो प्रकृति है वो किसको बांधती है। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है ये है संख्या कारिका से। ठीक, ये हमारा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, स्वात्मनम। ठीक, स्वात्मनम, ए ऑप्शन 17 नंबर का सही हो जाएगा। ये सांख्य कारिका का क्वेश्चन है। ठीक, आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर में विहित करणानाम विधिनान परित्याग श्रद्धा उपरति दमः नीतिच्छा। ठीक, तो 18 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, उपरति। ठीक, उपरति। आगे देखेंगे 19 नंबर, वेदांत सारम लिंग शरीरस्य अवयव संत। जो वेदांत सार है उसमें लिंग शरीर के अवयव हैं 16, सप्तदश, अष्टदश, पंचविंशत। तो यहाँ पे हमारा 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सप्तदश यानी कि 17। ठीक, आगे देखेंगे 20 नंबर पे। 20 नंबर में है हमारा अग्नि नासिंचति इतदम उदाहरणम। अग्नि नासिंचत, ये उदाहरण किसका है। योग्यता विषय, आकांक्षा विषय, उपमान विषय, सन्निधि विषय। तो ये हमारा जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये योग्यता के विषय में जो कहा गया है उसका उदाहरण है। ठीक, 20 नंबर का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, योग्यता विषय। आगे 21 नंबर में देखेंगे संज्ञा संगी संबंधस्य कारणम। संज्ञा संगी संबंधस्य कारणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम, शब्द प्रमाणम, उपमान प्रमाणम।
तो यहाँ पे हमारा 21 नंबर का जो आंसर है हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, 21 नंबर का उपमान प्रमाणम। आगे देखेंगे 22 नंबर का मित्रों। 22 नंबर में हमारा है शब्द स्पर्शो अभिव्यंजते पंचीकृत कासे पंचीकृत वायु पंचीकृत तेजस पंचीकृत पृथिव्याम। तो यहाँ पे हमारा जो 22 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन सही, पंचीकृत वायु। ठीक, तो इस तरह दोस्तों हम फटाफट चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से देखिए और समझ लीजिए, और ऐसे ही अच्छी क्वेश्चनों को करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फटाफट चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो मित्रों आगे देखेंगे। आगे है हमारा, आगे क्या है 23 नंबर। पहले 23 नंबर का देखेंगे। कारणम तद उच्यते यद कार्यात् पूर्ववर्ती परवर्ती नियत पूर्ववर्ती समकालवर्ती। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि बहुत जल्दी फास्ट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दें, तो हम थोड़ा धीरे भी करवा दें। लेकिन हमें लगता है इस समय को देखते हुए जितना कम समय हमारे पास बचा है पेपर के, उस हिसाब से हमें फटाफट ही करना चाहिए, क्योंकि हमें और भी बाकी चीज़ों को देखना है। सेकंड पेपर हमारा तो संस्कृत का जो 25 कोड का है उसको तो हमको देखना है, प्लस हमें ये भी देखना है कि फर्स्ट पेपर में भी हमारे 10 यूनिट लगे हुए हैं, तो उसको भी हमें अच्छे से देखना है और करना है ना। तो इसलिए हमें फटाफट चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक, तो इसलिए उसी हिसाब से हम फटाफट चीज़ों को करवा रहे हैं। और आप लोग दोस्तों अच्छे से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के पास फटाफट जो भी आएंगी नई चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो आगे देखेंगे 23 नंबर का। 23 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कारणम तदुच्यते तत् कार्यात् पूर्ववर्ती परवर्ती नियत पूर्ववर्ती समकालीनवर्ती। तो 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नियत पूर्ववर्ती। ठीक, आगे देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर में हमारा क्या है, यत्र धूमस्त अग्नि इति सहचर नियमः। तो व्याप्ति का है ये कि परामर्श का है, पक्ष धर्मता का है, या फिर आगे है द्वितीय धूम ज्ञानम। तो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बनेगा 24 नंबर का ए, व्याप्ति का। ये जो है सहचर नियम ये व्याप्ति का है। ठीक, तो मित्रों आगे देखेंगे। आगे है हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक मिनट, 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। कत वतु प्रत्ययो कह संज्ञा धी स्त्री गुण निष्ठा। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर का डी ऑप्शन निष्ठा। ठीक, आगे देखेंगे गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, तो यहाँ पे हमारा 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग फटाफट बताएं। 26 नंबर का क्वेश्चन सी वाला अदेंग गुणा। ठीक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अदेंग गुणा। ठीक, आगे देखेंगे संप्रदाने का विभक्ता। संप्रदाने का विभक्ता, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो यहाँ पे सबको मालूम है संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति। ठीक, तो इस तरह हमारे छोटे क्वेश्चनों से भी दोस्तों बहुत सारी समस्याएं वहाँ हल हो जाएंगी, क्योंकि छोटी चीज़ों को मिला के ही जो हमारे मिलान वाले क्वेश्चन, कारण कथन वाले क्वेश्चन ये आते हैं, वो छोटी चीज़ों को मिला के ही बनते हैं और उसका मिलान करना रहता है। तो अगर ये हम चीज़ें देखे रहेंगे तो वहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे 27 नंबर का हो गया। 28 नंबर का देख लेते हैं। 28 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है, आज थोड़ा धैर्य से आप लोग देखते रहें और पूरा देखें, तभी आपको लाभ होने वाला है। बीच से स्किप करके ना देखें, ना भागें, धैर्य से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तभी लाभ होगा।
कहीं भी देखिए, कुछ भी देखिए, उसको धैर्य से आराम से देखते रहिए और समझते रहिए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक। 28 नंबर का देखेंगे। स्वाद पंच वचना नाम कह संज्ञा प्रत्याहार सर्वनाम स्थान अनुनासिक प्रतिपदिक। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 का बी, सर्वनाम स्थानम। ठीक, सर्वनाम स्थानम, यहाँ पे हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे है 29 नंबर का क्वेश्चन। पुष्पेभ्य स्पृहत अत्र केन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे स्पृह ऋषिप्तः चतुर्थी संप्रदाने अपादाने पंचमी कर्तिच कर्मणो कृति। तो यहाँ पे हमारा जो 29 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पृह ऋषिप्त, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। 30 नंबर का 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर में क्या है, क्रियाया यम यमाभि प्रत्ययी तत् कर्म संप्रदानम अपादानम अधिकरणम। तो 30 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रदानम। ठीक। आगे देख लेंगे 31 नंबर का समचीनम तालकम चुनत। तो ये देखिए समचीनम तालकम चुनत, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा वृद्धि है, उपधा है, आप्रक्त है, विभाषा, विभाषा ना वेद विभाषा। तो ये हमारा यहाँ पे एक ये वाला डी का पहला हो जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि डी का पहला, तो डी का पहला हमारा यहाँ देखिए, कभी कभी इस तरह भी दोस्तों क्वेश्चन हमारे राइट हो जाते हैं, एक ही, हमें पूरा भी नहीं देखना पड़ता है और कभी कभी एक ही चीज़ से हमारा आंसर सही हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए, पहले चीज़ों को देख लीजिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। इन चीज़ों का नास्ति अस्ति का बहुत ही विशेष ध्यान रखना, तो चीज़ें जल्दी समझ में पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है। तो एक का भी अगर आपको आ रहा है तो कभी कभी एक से भी हमारा पूरा बड़ा भी क्वेश्चन रहता है और पूरा हल भी हो जाता है, जिससे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ देख लीजिए हमारा ना वेद विभाषा होता है इसकी, तो ये देखिए यहाँ पे एक हमें यहाँ पे मिल गया। तो इससे हम पूरा टोटल फट से देख के और टिक कर देंगे। इससे हमारी समय की भी बचत होगी और हमें समझ में भी फट से हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक। तो देख लीजिए फिर वृद्धि का हो जाएगा एकल प्रत्यय और उपधा का फोर और आप्रक्त का एक सेकंड मित्रों, तो बी का हमारा 4 और सी का दूसरा आप्रक्त आ एकल प्रत्यय, ये ऐसे, और फिर हमारा वृद्धि का जो बचेगा ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन। उप राजम अत्र समा संता का टच आ अच अम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टच प्रत्यय। ठीक। आगे देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर में पंचानाम गंगा नाम समाहारा पंचगंगम इत्र कह समासा। तो यहाँ हमारा कौन सा समास है, तो यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 33 नंबर में राइट आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि अव्ययी भाव समास। ठीक। आगे है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। मूर्धन्येषु अंतर्भवत श ल य र, श ल य व। तो मूर्धन्येषु अंतर्भवत 34 नंबर का, 34 नंबर में हमारा क्वेश्चन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श। ठीक। आगे देखेंगे 35 नंबर में चा वर्ण कुत्र अंतर्भवत अनुनासिक स्वर
संघर्षः स्पर्शः। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शः। ठीक, आगे है 36 नंबर, वियोगात्मक भाषा अस्ति। वियोगात्मक भाषा कौन सी है? यहाँ देखिए, ये हमारा भाषा विज्ञान से क्वेश्चन है। ठीक, वियोगात्मक भाषा अस्ति, हिंदी, लैटिन, प्राकृत या संस्कृत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ए, हिंदी। ठीक, वियोगात्मक भाषा हमारी कौन सी है? तो हिंदी। ठीक, आगे देखेंगे 37 नंबर में, उत्तरराम चरते अंगिरसा। उत्तरराम चरितम जो भवभूति द्वारा लिखा गया है, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो उसमें अंगिरस कौन सा है? करुण, वीर, श्रृंगार, हास्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए वाला बनेगा, करुण रस। ठीक, करुण रस। आगे देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा है 38 नंबर का क्वेश्चन, बेणी संघारस रचयिता का। बेणी संघार के रचयिता कौन है? तो आप लोग को मालूम ही है, बेणी संघार के रचयिता हमारे जो हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है, भट्ट नारायण जी। ठीक, बेणी संघार के रचयिता हमारे भट्ट नारायण जी। ठीक, आगे देखेंगे 39 नंबर का क्वेश्चन, नाटिका अस्ति। तो नाटिका कौन सी है हमारी? तो नाटिका हमारी नाटक है ये सब, और ये है रत्नावली नाटिका है। ठीक, जिसमें 4 अंक होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों 40 नंबर का, अश्वघोष विरचितम अस्ति। बुद्धचरितम, हर्षचरितम, दशकुमार चरितम, रघुवंश महाकाव्यम। तो अश्वघोष जो है हमारा बुद्ध चरितम है। ठीक, आगे देखेंगे 41 नंबर का, शैशवेभ्यास्त विद्या नाम इत्यास्ते। रघुवंश महाकाव्य, बुद्ध चरिते, मेघदूते, किरातार्जुनीय। तो हमारा 41 नंबर का राइट आंसर बनेगा ए वाला, यहाँ पे रघुवंश महाकाव्य। ठीक, 42 नंबर में देखेंगे, अच्छोद वर्णम कुत्र प्राप्ते। अच्छोद वर्णम कुत्र प्राप्ते, रघुवंशे, हर्षचरिते, कादम्बरीय, मेघदूते। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ 42 नंबर में, सी। जो अच्छोद का सरोवर का वर्णन है वो कादम्बरी में है। ठीक, जिसमें सुकनासोपदेश हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, लेकिन कादम्बरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, पातुम ना प्रथमं व्यवस्थयति जलम इत्यस्ते। अभिज्ञान शाकुंतलम, मत्स्यकटिके, उत्तररामचरितम, स्वप्नवास दत्तम। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अभिज्ञान शाकुंतलम, पातुम ना प्रथमम। तो ये जो है लाइन हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक, आगे देखें 44 नंबर का क्वेश्चन, महाकाव्य न्यूनतमः कति सर्गः भवति। महाकाव्य में न्यूनतम कितने सर्ग होने चाहिए या होते हैं? 8, 7, 20, 5, 10। तो यहाँ पे हमारा 44 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूनतम कम से कम 8 सर्ग होने ही चाहिए, और उससे अधिक हो तो और बढ़िया। ठीक, आगे देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन, प्रकरण कति अंका भवति। प्रकरण में कितने अंक होते हैं? तो प्रकरण में हमारे कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक, 10, डी ऑप्शन। आगे है 46 नंबर का क्वेश्चन, वाच्यार्थ प्रतिपादिका शक्तिर्भवति। वाच्यार्थ प्रतिपादिका शक्तिर्भवति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो यहाँ पे हमारा जो है 46 नंबर का राइट आंसर बनेगा, 46 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिधा। वाच्यार्थ प्रतिपादिका शक्तिर्भवति, अभिधा। आगे है वीर रसस्य अस्थायी भाव का। तो वीर रस का अस्थायी भाव जो है हमारा क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन धैर्य से आप लोग देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को तो आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 48 नंबर, चत्वारः संधये भवति। तो ये चत्वारः संधये भवति नाटके डिम्बे प्रकरणे भाणे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिम्बे। ठीक, आगे है 49 नंबर का, काव्य अलंकारस्य सूत्र वृत्तिकारः कः। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। वामना, भामा, मम्मटा, दंडी। तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्तिकार कौन है काव्य अलंकार के?
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वामन। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे है 50 नंबर, छंदस तु वेदस। छंदा तु वेदस, तो यहाँ पे हमारा छंदस तु वेदा क्या है ये, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। छंदस, छंदा पादा तु वेदस, ऐसे करके है। ठीक है, तो मित्रों अब हम हमारा ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पूरा हुआ। आप लोग इसको अच्छे से देखें और क्लास को पूरा देखें, तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि धैर्य से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी आगे बड़ी बड़ी चीज़ों का हल मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखें और समझें चीज़ों को, और पूरी क्लास को देखें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को फटाफट चीज़ें पहुंच जाएं। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।